हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप यूपी टीजीटी 2016 में जो नागरिक शास्त्र का पेपर है वो डिस्कस करने वाली हूँ। आगामी आप 22 वाला एग्ज़ाम भरे होंगे तो उसका एग्ज़ाम जो है मई में, इसके लिए मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले रखे हैं। आज मैं 2016 का कराने वाली हूँ। ये 19 में हुआ था, 2019 में हुआ था। तो ठीक है, स्टार्ट करें आज का क्लास। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप अपने चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है क्यों। अच्छा, पहला अच्छा वन ही होगा ये शायद। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा, हाँ, एक से नहीं दो से स्टार्ट होता है क्योंकि एक तो वो 63वां क्वेश्चन होता है ना। हाँ, ये भी बता दूं मैं आपको, यूपी टीजीटी में टोटल 125 आपके एसएसटी सब्जेक्ट से आएंगे। इसमें आप 4 सब्जेक्ट आपका है, उसमें रहता है क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री। इसमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। उसमें से एक से 63 और एक से 62 क्वेश्चन करोगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से एक एक रहता है, ठीक है। उसमें से कोई आपको एक करना होता है। टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए 2 से स्टार्ट होता है। अगला है क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित था। ऑप्शन है आतंक से, परमाणु परीक्षण से, जलवायु तो सबको पता होगा, जलवायु परिवर्तन से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक ये आर्थिक समानता के साथ ना हो, ये कथन था लास्की का। अगला क्वेश्चन, द फिलॉसफी ऑफ राइट्स बुक किसकी है। तो द फिलॉसफी ऑफ राइट्स बुक हीगल की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन है नहीं है पूछा जा रहा, ठीक है। चुनाव आयोग है, इसका आर्टिकल 324 में है। नीति आयोग नहीं है। वित्त आयोग 280 में, यूपीएससी भी 212 312 में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मैच करना है। एक तरफ थिंकर है, उनके रिलेटेड बुक है। एक तरफ अरस्तु है, प्लेटो, कौटिल्य और लास्की। तो लास्की का है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, अरस्तु का है आपको पॉलिटिक्स, प्लेटो का है रिपब्लिक और कौटिल्य का सबको पता है अर्थशास्त्र। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है संविधान का अनुच्छेद यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन से क्या पता चला कि हर आर्टिकल को आपको पढ़ना है। जैसे आपको चुनाव आयोग से भी रिलेटेड जितने अलग अलग आर्टिकल है वो भी आ सकता है। यूपीएससी के आर्टिकल पूछ दिया, फंडामेंटल राइट्स, योर ड्यूटी, तो ये सब तो आते ही आता है। तो एक मैं ये अनुच्छेद वाले भी क्लास लेके आऊँगी जिसमें सारे अनुच्छेद आपको एक ही क्लास में करा दूंगी। तो इसका है आर्टिकल 312 से स्टार्ट होता है, तो 317 में ये दिया गया है, ठीक है। यूपीएससी सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण, ये मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको डाल दूंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संप्रभुता, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आता ही आता है, रिपीट होता है कुछ क्वेश्चन, लेकिन प्रीवियस ईयर से और क्या क्वेश्चन बन सकता है उस पर हम विशेष जोर देंगे। देखो अब इसमें क्या है, संप्रभुता से रिलेटेड पूछा। अब एकल संप्रभुता किसने दिया, और ऑस्टिन का बुक भी आ सकता है। और ये संप्रभुता टॉपिक से मैंने अलग से टॉपिक का ही एमसीक्यू ले रखा, वो भी आप देख सकते हो। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है, ठीक है। यानी 3 इसकी विशेषता, एक नहीं है। तो विभाज्यता इसकी विशेषता नहीं है, अविभाज्यता होती तो वो इसकी विशेषता हो जाती। अगला, निम्नलिखित ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है, तो किसको माना जाता है। तो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी, ठीक है, उनको माना जाता है, ऑप्शन सी। अगला, भारत का राष्ट्रपति, तो भारत का राष्ट्रपति क्या है, तो निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। अगला है देखो क्या है, टीपीडी राजनीतिक दल जो है, टीएमसी, डीएमके, बीजेडी। अभी किस किस स्टेट से रिलेटेड है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो देखो, टीपीडी है आपका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। टीपीडी है आपका आंध्र प्रदेश से, टीएमसी है तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल, डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कळगम तमिलनाडु से, और बीजू जनता दल है उड़ीसा से। अगला है नोटा जो है, मतदान में भारतीय की वोटिंग मशीन पहली बार कब पेश किया गया था। तो 2008-9 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला है भारतीय संसद द्वारा
सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, तो 2005 में हुआ था। अगला, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये है संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। अगला, लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा संबोधित करते थे, ये देते हैं लोकसभा के उप सभापति को या उपाध्यक्ष को। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर देय एक चेक की तरह है, ये कौन बोलते हैं? ये केटी साहब बोलते हैं, ऑप्शन डी। अगला है, बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो बजट के राजस्व अनुमान जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो उस राज्य संबंधित राज्य की सिफारिश पे संसद द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, यूएनओ के वर्तमान महासचिव तो एंटोनियो गुटेरेस अभी भी हैं, वो कहाँ के हैं? ये आपको पुर्तगाल के हैं, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा का सवाल उठा था? तो ये गोलकनाथ में उठा था, गोलकनाथवाद में। निम्नलिखित में कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? यानी 3 इसकी विशेषता है, एक नहीं है। देखो, एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, ठीक है, अंतरराष्ट्रवाद का विरोध, लोकतांत्रिक संस्थानों में अविश्वास, व्यक्तिवाद में विश्वास। तो इसका देखो ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला, मार्क्स के अनुसार राज्य, तो मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? वर्ग शोषण की संस्था है, ठीक है, शोषण का यंत्र भी बोलते हैं, इनका एकदम मतलब कीवर्ड है। दोहरी नागरिकता कहाँ कहाँ पे है? तो इस ऑप्शन के अनुसार स्विट्जरलैंड और अमेरिका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मिलना सही नहीं है? तो देखो, हॉब्स के प्रतिशतात्मक यही मिलान सही नहीं है, बाकी अरस्तु, राजनीति, रूसो, कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा पत्र, तो ये होगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है, तो राज्यों का संघ कहा गया, ऑप्शन ए। एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय जारी किया गया लेख है, तो यह है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है, तो राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति संसद में निहित है। अगला 28 क्वेश्चन है, 28 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो यह है अनुच्छेद 249। कौटिल्य ने अपने राज्यमंडल से विजुगुसु राजा के रूप में उल्लेख किया है, तो जो विजेता होगा। अगला, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेवारी के बारे में बताता है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग वर्ष के लिए नियुक्त करता है, तो वो 5 वर्ष के लिए नियुक्त करता है, आर्टिकल याद रखना 280। अगला है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, तो सबको पता है 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल है, तो मैं अभी ये भी मैंने 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाल दिया, 44वें में भी और क्या क्या चेंज हुआ है वो भी मैं आपको डाल दूंगी, ताकि आप एक बार मतलब देख लेंगे, कुछ ही सेकंड का शॉर्ट्स होता है तो आपका अच्छे से हो जाएगा। केंद्रीय प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30, और 30 किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। अगला है, 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री थे आपके BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवाद से संबंधित है? मार्क्सवाद से संबंधित है, तो यह है विशेष मूल्य सिद्धांत। अगला, अरस्तु वरीयता देते हैं, तो पॉलिटी को वरीयता देते हैं, ठीक है,
उन्होंने छह प्रकार की शासन व्यवस्था के बारे में बताया। 3 एक उसका रियल रूप और 3 उसका विकृत रूप, ये भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। अरस्तु को मैंने अच्छे से कंप्लीट करा रखा है, आप देखना। पॉलिटिकल मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई जिसमें जितने भी यूजीसी नेट में हमारे पॉलिटिकल साइंस में वेस्टर्न थिंकर पढ़ने, उनको मैंने राजेश मिश्रा की बुक से करा रखा है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? राज्य की बहुलवादी अवधारणा मैकाइवर और लास्की, राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली, अराजकता मार्क्स और बेंथम। तो यही गलत है ना, कौन सा गलत पूछा जा रहा है ना, सर्वसतः हीगल और हैरियल। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन में जो बिल्कुल आपको मतलब नहीं, बाकी पता हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये बिल्कुल आपको पता होगा, अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम तो नहीं है। बेंथम क्या उपयोगितावादी है और ये मार्क्स क्या है, समाजवादी। तो बाकी आपको नहीं भी पता था, फिर भी आप एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला, निम्नलिखित नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार था? तो ये कौन थे? नेहरू, नासिर और टीटो। अगला 39, पहचान के लिए कौन एक स्थायी स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है? तो उसका कार्य कानून और व्यवस्था का रख रखाव नहीं है। बाकी क्या क्या है? 29 कार्य दिए गए हैं, किसमें? स्थानीय स्वशासन पंचायत में, और 18 है आपके किसमें? नगर पालिका में। अगला है सूची, एक सूची को दो, प्लेटो, बेंथम और ये है लास्की, जेएस मिल। तो इजी इजी ही है इसका। देखो, प्लेटो रिपब्लिक, बेंथम प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लास्की ग्रामर और पॉलिटिक्स ऊपर भी देख रखे थे आपने, प्रिंसिपल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये जेएस मिल की है। भारतीय संविधान में 73 में 74 में संशोधन ने निम्नलिखित किया है, क्या किया है? तो ये भाग 9 और 9A जोड़ा गया है। अगला, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा? तो 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर इंदिरा गांधी और जेड कौन है, भुट्टो ने किया था, क्या नाम था, बनर्जी जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। ठीक है, PIL से जुड़े हैं तो कौन से? न्यायमूर्ति भगवती जुड़े हैं। अगला 44 हो गया। 45 में है, निम्नलिखित में से किसमें गांधी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल किया था? तो ये अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। अगला है आर्टिकल है, और इधर आप क्या क्या दिया देखो, 16 है, 32 है, 14 है, 17। 17 में सबको पता स्प्रियता का दिया गया है। 32 संवैधानिक उपचार है, रोजगार के समान अवसर है। 14 में कानून के समक्ष समानता। अगला है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्य को अनुदान देता है? तो ये वित्त आयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है? तो ये करता है उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों करते हैं, मतलब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों करते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है। इसका गठन कब हुआ? ये पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है ना, ये भी ध्यान रखना। अगला है, निषेध है उत्प्रेषण परमादेश से बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, परमादेश यानी आदेश, हम आदेश देते हैं, तो 3 में बी हो गया। 3 में बी हो गया। देखो, निषेध है स्थगन, उत्प्रेषण है, परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, अगला अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 और 315। 315 सबको पास संघ लोक सेवा आयोग से है, ये है वित्त आपात से। 52 है आपका राज्य राष्ट्रीय आपात, तो 56 हो जाएगा ना। ठीक है, अगला हम देखते हैं, ये है ना, ये हो गया राज्य आपात, हो गया राष्ट्रीय आपात। और ठीक है, अगला है हमारे संविधान की प्रीवी पर्स देशीय राज्य परिषदाधिकार, तो ये संशोधन 26वें में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन रूसों की जनरल विल की विशेषता है? तो उनकी विशेषता है, यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, यह अस्थाई, यह व्यक्तिगत है। नहीं तो व्यक्तिगत तो होगा नहीं, तो 4th को ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी तो 1 2 3 यानी ए और सी दोनों सेम ही चीज़ दिया हुआ है। अगला, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान है, तो संसदीय सरकार के राज्य का प्रधान कौन होता है?
संवैधानिक प्रधान होता है। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द, तो मैकियावेली ने, कई बार आप पढ़े होंगे, कई बार जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है 56। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या बोल, जब तैयार किया गया था तब, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ये जोड़ा गया था। तो सबसे पहले जब किया गया था तो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। और मैं बता दे रही हूँ आपको, संप्रभुता से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे, तो आपको संप्रभुता का क्या करना है, अच्छे से लाइन बाय लाइन आपको लर्न होनी चाहिए। क्या कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है, क्या क्या वर्ड दिया गया है, कब ये पारित किया गया था, किस मतलब, तो इसको एकदम लाइन बाय लाइन आपको लर्न करना है हर दिन। मतलब आप 2-3 दिन लगातार पढ़ना, तीसरे चौथे दिन लर्न हो जाए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको अच्छे से आप कर लेना। भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग, लोकसभा की अवधि समाप्त करने पर चुनाव का आदेश, नहीं, सेकंड वाला एलिमिनेट करेंगे तो ये हो जाएगा डी। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाया जा सकता है, तो संसद द्वारा। यूएनओ के सुरक्षा परिषद वीटो तो कौन करता है, तो वो जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं वही नकारात्मक वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है 60। निम्नलिखित में किसे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बैठक हेतु विधानसभा में गणपूर्ति, तो गणपूर्ति विधानसभा या लोकसभा में मतलब टोटल का 1/10, ठीक है। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति कर सकता है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, न्यायिक सहित सिविल सेवकों के वेतन में कम कर सकते हैं। अगला है संविधान का अनुच्छेद 370, तो सबको जम्मू कश्मीर से, अब इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से चैनल आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, आज हमने यूपी टीजीटी सिविक्स के 63 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगले क्लास में मैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये किसी भी स्टेट का आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी के ही स्टूडेंट के लिए है, बाकी सारे स्टूडेंट अगर सब्जेक्ट आपका ये तो आपको हेल्प करेगा। तो ठीक है फ्रेंड, किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।